बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल। इसमें दो कैश फ्लो डायग्राम शो कराई गई हैं और दोनों को इक्वल करा यानी कि कहा गया है कि दोनों डायग्राम इक्वल हैं और हमसे कहा गया है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्यू इन टर्म ऑफ एच। तो इस तरह का सवाल ना हर पास पेपर के अंदर तकरीबन है पड़ा। पहले दो के अंदर तो है, तीसरे के अंदर नहीं है शायद। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एक पेपर में तकरीबन लाजमी होगा। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्यू इन टर्म ऑफ एच। तो हम दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम फ्यूचर वर्थ दोनों की निकाल लें, ठीक है, या फिर हम प्रेजेंट वर्थ निकाल लें। फ्यूचर वर्थ इनकी क्या होगी, इफ़ की पहली डायग्राम की F8 होगी, दूसरी की F7 होगी। दोनों को बराबर करके हम हल कर सकते हैं, या फिर हम प्रेजेंट वर्थ निकाल लें, P0 दोनों की निकाल कर फिर इनको यानी कि इक्वलेंट करके हम सॉल्व कर लें। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम को हम देख रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे करते हैं। लेफ्ट हैंड डायग्राम के अंदर दो वैल्यू हैं, एक 2h है और एक h है। 2h को अगर हम NOT वाले फार्मूले से हल करेंगे, P = a × i + 1 raised to power n - 1 ओवर i × i + 1 raised to power n से, तो ये तो ज़ीरो पे आ जाएगा, P0 बन जाएगा। लेकिन 6, 7, 8 पर जो h की यानी कि a की वैल्यू = h दी गई है, उसको सोल्व करेंगे। नीचे ये सॉल्व किया हुआ है, पहले को सॉल्व किया उसे मैंने 1 नॉट का नाम दिया हुआ है। और दूसरे, अब देखें जो दूसरा है ना h, अब इसका जो इफेक्ट लेंगे वो 5 पर आएगा। 5 पर एक फ्यूचर बन जाएगा। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब भी हम a को सॉल्व करते हैं तो a को सॉल्व करने के बाद जो उसका ओवरऑल इफेक्ट बनता है वो प्रीवियस ईयर के ऊपर आता है। जैसे हमने 1, 2, 3, 4 जो 4 कंसेक्टिव ईयर हैं, इनको अगर सॉल्व किया तो इनका इफेक्ट इससे प्रीवियस ईयर जो ज़ीरो था उस पर आया था। तो इसलिए से हमें दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जो 5, 6, 7 और 8 ईयर हैं, इनका इफेक्ट 5 पे आएगा, ना कि 0 पर। क्योंकि 5 पे आएगा तो 5 पे ये कंसनट्रेट होकर एक फ्यूचर बनाएगा। इस फ्यूचर को हम दोबारा ज़ीरो करेंगे। फ्यूचर को कैसे लेके जाते हैं, फ्यूचर को अगर प्रेजेंट में कन्वर्ट करना हो तो हम i+1 रेज़ टू पावर n डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पहले हम 6, 7, 8 को f यानी कि f में कन्वर्ट करेंगे, या 5 पर हम कंसनट्रेट करेंगे, कंसनट्रेट करके फिर इसे 0 पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने P5 लिखा हुआ है। P5 का मतलब ये है कि P5 पर वो वैल्यू आएगी जो हम कंसनट्रेट करके लेके आ रहे हैं। यहाँ पर होगा P5 = a × i + 1 raised to power n - 1। यहाँ पर फार्मूले में थोड़ी सी गलती है, i + 1 raised to power n आना था, -1 और i × i + 1 raised to power n, ठीक है। P5 = a h है, i+1 हो जाएगा 1.1 raised to power 3 हो जाएगा, -1 क्योंकि कंसेक्टिव नंबर ऑफ ईयर 3 है। देखिए यहाँ पर 6, 7, 8, 3 ईयर है। P5 = h × 2.486, तो h से मल्टीप्लाई होगा तो 2.486 h आएगा, ठीक है। यहाँ पर h की भी गलती, h नहीं लगा हुआ, ठीक है। F5 = P5 2.486। ये दरअसल अब इसको दोबारा यानी कि हम 0 पे लेके आ रहे हैं। P5 पे हमें वैल्यू नहीं चाहिए, हमें 0 पे वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, P5 दरअसल F5 के बराबर होगा, तो P2 नॉट = F5 ओवर i + 1 raised to power n। अब किस ईयर के ऊपर कंसनट्रेट किया गया है, 5वें के ऊपर, तो n = 5 हमने पुट किया है। तो ये यहाँ पर पुट करके कीमतें इनकी वैल्यू आ जाएगी 1.54, जो कि फाइनल वैल्यू होगी 0 के ऊपर। अब P0 पहली डायग्राम के लिए होगा P10 + P20, ठीक है। तो दोनों को सम अप करके हम 7.88 h निकाल लेंगे, ठीक है। और फॉर सेकंड डायग्राम बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसमें दो फ्यूचर हैं। इसमें कोई एक ए नहीं, यानी कि कंजक्टिव ईयर के ऊपर कोई NOT वगैरह नहीं दी गई, जो सिंपल फ्यूचर शो कराए गए हैं। अब यहाँ पर जो अक्सर गलती होती है, मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, वो ये है कि पहला जो क्यू है वो पॉजिटिव है, तो उसकी प्रेजेंट वर्थ भी पॉजिटिव होगी, और जो आखिरी 7वें नंबर पर क्यू है वो नेगेटिव है, तो लिहाजा उसकी प्रेजेंट वर्थ भी नेगेटिव होगी। यानी कि पहले क्यू की प्रेजेंट वर्थ पॉजिटिव, दूसरे क्यू की प्रेजेंट वर्थ नेगेटिव। अब जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो उसकी प्रेजेंट वर्थ यानी कि पहले P1 नॉट की प्रेजेंट वर्थ में से P2 नॉट की प्रेजेंट वर्थ माइनस करेंगे, ना कि प्लस करें, ठीक है। P1 नॉट = पहले को सॉल्व कर रहे हैं, Q ओवर i + 1 raised to power 2, क्योंकि दूसरे साल के ऊपर है तो 2 आएगा। सिंपल, जैसे फ्यूचर को सॉल्व करते हैं।
P1 naught is equal to 0.8264 into Q. P02 is equal to Q over 1 plus 1 1.1 raised to power 7 for 7th year. ठीक है. P0 is equal to P1 naught और P2 naught. We can see from figure. हम जैसे टेबल में दिखाया गया है कि the P1 naught will be negative, sorry, P2 naught will be negative because Q at 7 is negative. So P naught is equal to P1 naught plus माइनस P2 naught. ठीक है, जो बात मैं पहले कर रहा था, क्योंकि जो सेकंड की हुआ है ना वो नेगेटिव के अंदर जा रहा है, तो लिहाजा हम उसकी प्रेजेंट वर्थ जो भी आएगी उसे हम नेगेटिव में लेंगे, यानी कि 0.5131 आई है, ये नेगेटिव में होगी. जब इसमें से नेगेटिव करेंगे तो P नॉट इज इक्वल टू 0.3132. ठीक है. एज द बोथ डायग्राम्स आर सिमिलर या सेम, तो P नॉट इज इक्वल टू P नॉट, दोनों का P नॉट बराबर करेंगे, यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म ऑफ H, 25.15 H. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म ग्रेडियंट ऑफ कैश फ्लो. हाँ, ठीक है. अब यूनिफॉर्म ग्रेडियंट ऑफ कैश फ्लो में ये होता है कि जो इसमें जैसे भी डायग्राम हो, लेकिन आपने उसको मोल्ड करना होता है इस तरह की डायग्राम के अंदर. ठीक है. अब अगर पहले से इसी तरह की डायग्राम है फिर तो कोई मुश्किल नहीं है, यानी कि इस तरह हो, पहली वैल्यू हमेशा ज़ीरो हो पहले ईयर की, और अगली वैल्यू जो भी हो तो उससे अगली वाली वैल्यू और उससे अगली वाली वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस आए वो सेम हो. सेम से मुराद अगर पहली वैल्यू 0 दूसरी 500 तीसरी 1000 है तो चौथी जो वैल्यू आएगी वो 1500 होगी, यानी कि एक कंजेक्टिव जो चेंज आए हर वैल्यू के अंदर वो इक्वल हो. ठीक है. पहली 0 से 500 है तो 500 का चेंज है, तो दूसरी ऑटोमेटिकली यानी कि एक्चुअली तीसरी वैल्यू होगी, दूसरी तो 500 होगी ना, तीसरी वैल्यू एक्चुअली यानी कि 15,000 ही होगी. पहली 0 दूसरी 500 तीसरी 1000 चौथी 1500, इस तरह की, यानी कि मल्टीपल में होगी. पहली वैल्यू यानी कि दूसरी वैल्यू जो भी होगी ना, आगे वाली सारी वैल्यू उसके मल्टीपल में होंगी. ठीक है. यानी कि पहली जी है, दूसरी 2G, तीसरी 3G और चौथी 4G. ये जनरल है. When the cash flow is in a regular increasing order is called gradient. Note the first value at 1 should be 0. ये कंडीशन ये नोट कर लें हमेशा के लिए कि जो पहली वैल्यू होगी ग्रेडियंट की वो हमेशा ज़ीरो होनी चाहिए. ज़ीरो नहीं होगी तो हम उल्टे ग्रेडियंट को कभी भी सॉल्व नहीं करते, यानी कि इस तरह का ग्रेडियंट हो तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकता. जैसे पहली वैल्यू 4G हो, दूसरी 3G, तीसरी 2G और चौथी G और पाँचवीं 0, तो ये उल्टा ग्रेडियंट बन जाता है, तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते. उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि हम पहली वैल्यू को ज़ीरो बनाएं, आगे जैसे ग्रेडियंट बनता है तो वैसे कर लें. इस तरह का सवाल आएगा, आगे मैं करा रहा हूँ. ठीक है. अब इसमें देखें जैसे नेक्स्ट ईजी के बाद जो डायग्राम बनी हुई है वो नीचे वैल्यू आ रही हैं. अब नीचे भी ग्रेडियंट सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन नीचे के लिए भी वही शर्त है कि पहली वैल्यू ज़ीरो हो. ठीक है. फिर नीचे जैसे ग्रेडियंट होगा तो हम माइनस लगा कर उस ग्रेडियंट को सॉल्व कर लेते हैं. लेकिन यहाँ पर यह है कि इसको यानी कि ज़ीरो होना चाहिए पहली वैल्यू को. अब देखें हम इसके क्या करते हैं, हम इसके इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेते हैं. अब इसमें कैसे होगा, इसमें ये होगा कि जो 500 है, 500 को हम NOT ले लेते हैं. NOT का मतलब है कि हम 500 कॉमन एक तरह का ले लेते हैं, उसे हम फिक्स कर देते हैं, हर वैल्यू में से 500 कॉमन ले लिए. अब देखें पहली में से 500 कॉमन लेंगे तो वहाँ पर 0 बन जाएगा, दूसरी में से 500 कॉमन लेंगे तो वहाँ पर 100 बन जाएगा, तीसरी में से 500 कॉमन लेंगे तो 200 बच जाएगा, और चौथी में से 500 कॉमन लिए तो 300. एक तो ग्रेडियंट भी यूनिफॉर्म हो गया, और जो पहली कंडीशन मैंने लिखी हुई है नोट के अंदर कि पहली वैल्यू मस्ट भी 0 होनी चाहिए. ठीक है, वो भी सेटिस्फाई हो गई. अब देखें हम दोनों से डायग्राम को सॉल्व कर सकते हैं. इसको ग्रेडियंट पहली डायग्राम को ये वाली है, इसको हम ग्रेडियंट से सॉल्व कर सकते हैं, और इस दूसरी वाली डायग्राम को NOT वाले फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं. फिर दोनों डायग्राम की जो प्रेजेंट वर्थ आएगी उनको प्लस करके हम ओवरऑल की प्रेजेंट वर्थ निकाल सकते हैं. ये मैंने वही लिखा हुआ है कि हम डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकते, लिहाजा हम इसको कन्वर्ट करेंगे. अब देखें प्रेजेंट वर्थ क्योंकि नेगेटिव में है. अब देखें मैंने आपको पहले भी फार्मूला समझाया है कि ग्राफ से या टेबल से हम कैसे निकालते हैं.
जो चीज़ गिवन हो, अब इसमें जी गिवन था ना, माइनस जी यानी कि 100 का डिफरेंस है तो -100 लिखा है, ठीक है। और पी ओवर जी, पी हमने मालूम करना था, जी हमें गिवन था आई इंटू एन, ठीक है। और आगे है प्लस, आगे इसके क्या है, क्योंकि ये एन ओ टी भी नेगेटिव के अंदर आ रही है तो लिहाजा इसके साथ भी नेगेटिव, नेगेटिव 500 पी ओवर ए आई और एन। हेयर इफ़ आई इज इक्वल टू 10% एन इज इक्वल टू 4, हम इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं तो वही परसेंटेज और वही नंबर ऑफ़ ईयर पुट कर दी हैं। और अब इसमें देखें हम क्या करेंगे, हम 10% वाले टेबल में जाएंगे, पी ओवर जी वाले कॉलम में जाएंगे और चौथे एन इज इक्वल टू 4 के लिए वैल्यू देकर यहाँ पर पुट कर देंगे जो कि 4.378 आती है। और इसमें क्या करेंगे, इसमें पी ओवर ए 10% वाला टेबल लेंगे, पी ओवर ए वाले कॉलम में जाएंगे 10, और नंबर ऑफ़ ईयर 4 के लिए हम वैल्यू देख लेंगे पी ओवर ए की क्या वैल्यू है, 3.1699। अब सारों को मल्टीप्लाई करके ऐड होते हैं या माइनस होते हैं, दोनों को करके इनकी प्रेजेंट वर्थ मालूम कर लेंगे। और नेक्स्ट है जी कैश फ्लो। हाँ, ये फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगा, ठीक है जी।